तो हाय गाइस, जैसे कि आप सबको पता है हमारे 50 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मतलब होने वाले हैं, थोड़े से बच गए हैं। बट आपको वे पहले क्यों बना रहा है, क्योंकि एक गुड न्यूज़ आई हुई है। मिस्ट्री बॉक्स हमारे पास है। इस मिस्ट्री बॉक्स में क्या अभी खोल के देखेंगे। बट उससे पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता था यार, कि आपने इतना सपोर्ट करा। मतलब जैसे कि पिछले Q&A में आपको पता ही है, मेरे को करीबन 1 साल 2 महीने हुए हैं। 1 साल 2 महीने मेरा खुद से प्रॉमिस ये था कि यार मेरे 10K हो जाए, बट 10K की जगह 50K की मतलब फैमिली पूरी हो चुकी है। सो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ऐसा नहीं है कि मेहनत भी करी मैंने, बट आप सबका सपोर्ट भी था। सो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए, प्यार भी था। सो आज बात करते हैं, क्योंकि मतलब बहुत सारे लोग थंबनेल को देख के आए होंगे। हम आज क्या करने वाले ना, Q&A करने वाले हैं। एंड Q&A ऐसा नहीं कि मतलब मेरी बात होने वाली है, हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चन डाले हुए थे, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे, सो उनका मैं रिप्लाई करूंगा। मेरे पर्सनल क्वेश्चन को मैं बाद में जवाब दूंगा, पर पहले मैंने कुछ मेन क्वेश्चन तैयार करे हुए हैं, उन पर बात करेंगे और साथ में। पर उससे पहले थोड़ा ये मिस्ट्री बॉक्स खोल के देख लेते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या है, एक बार ये देखते हैं। सो क्या है इस बॉक्स में, खोलने का टाइम आ गया है। जैसे कि सस्पेंस खत्म होता है गाइज। सो जैसे कि आपको पता है यार, ये बॉक्स जो है, आपको कैसे पता होगा, सॉरी अभी तक तो मैंने खोला नहीं है। सो ये है एज इट इज़ की तरफ से। एंड आपको पता है मैंने प्रोडक्ट्स खरीदे नहीं है, मैं स्पॉन्सर्ड हो गया हूँ। सो पहले तो थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। तो देखते हैं क्या है बॉक्स के अंदर। सबसे पहले तो है शेकर की बहुत ज़रूरत थी। सो शेकर पे लिखा हुआ है फियरलेस बाय एटम। मित्रा फियरलेस, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास एक प्रोटीन पाउडर, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा नीड होती है अगर हमें रिकवरी मतलब प्रोटीन इंटेक पूरा करना है वगैरह वगैरह। सो सही है, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास क्रेटीन, ठीक है, क्रेटीन। अरे मैंने इसको आगे किया, इसको नहीं करा क्या ये, मतलब ये तो आपने, हाँ ठीक है, इसको कर दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास एक टी शर्ट, पहन के दिखाऊं क्या, दिखाऊंगा, ठीक है। सो टी शर्ट है हमारे पास, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास BCAA, ठीक है, ये भी बहुत काम आएगा BCAA ये। देन हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, गोलियाँ खा के बॉडी बनाएंगे, ठीक है। सो और इसके बाद है हमारे पास एक डफल बैग, जो कि सही है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, ठीक है। सो ये रहा डफल बैग, प्यारा तो है, क्या कहते हो, एज इट इज़ लिखा है, एज इट इज़ तो लिखा हुआ, क्या कहते हो, ठीक है। ये लो ब्रो, उधर सप्लाई क्या हो रहा है। सो इसे भी फेंक देते हैं, सॉरी एज इट इज़, पर मतलब ये बस ऐसे ही फेंका है, ठीक। सो ये था स्पॉन्सरशिप का। एंड ठीक है, अब पैसे बच जाएंगे, मतलब नहीं, मजाक कर रहा हूँ गाइस, बहुत मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। सो मतलब सही है यार, स्पॉन्सरशिप मेरा एक तरह से कह सकते हैं यार, एक ड्रीम भी होता है कि स्पॉन्सरशिप मिले एंड एक सही कंपनी से मिले, छोटा मसल से नहीं। मजाक कर रहा हूँ, जिसको कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया कमेंट में बताओ, वरना मजाक कर रहा हूँ मैं, कुछ किसी को कुछ कह नहीं रहा, मतलब हाँ। तो मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिली है और काफ़ी अच्छी कंपनी से, मतलब ट्रस्टेड ब्रांड है, सो वर्थ है। सो मेरा कोड है तुषार एज इट इज़। अगर आपको कुछ भी प्रोडक्ट खरीदने हो, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप ले सकते हो, ठीक है। अगर आप प्रोटीन अपना पूरा नहीं कर पाते, आपको लगता है रिकवरी आपकी पूरी नहीं होती, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, अगर पॉकेट अलाउ करती है, ठीक है। ऐसा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास सप्लीमेंट नहीं है, मतलब अगर पॉकेट अलाउ करती है तो आप ले सकते हो। ले रहे हो तो आप यूज़ करो मेरा कोड तुषार एज इट इज़, मेरे को सपोर्ट भी होगा और अच्छा भी लगेगा। तो एक बार शर्ट ट्राई करते हैं भाई, हाँ तो शर्ट आ गई है, एक बार शर्ट पहन के देखते हैं। शर्ट है कुछ इस प्रकार की, अभी तो खुली है, सही है। ये एक टैंक टॉप है, जो कि आपको पता ही है यार, मेरे को अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, मेरे को टैंक टॉप बहुत पसंद आते हैं। सो अच्छा हुआ, मुझे फुल टी शर्ट की भी ज़रूरत नहीं थी, मुझे टैंक टॉप की ज़्यादा ज़रूरत थी। सो इस पर लिखा है एज इट इज़ न्यूट्रिशन, ठीक है। पहन के देखिए, क्या बाद में पहनते कभी। सो अब आते हैं Q&A पे, ठीक है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस Q&A से, सो पूरा देखना। पहले तो आपके ना बहुत सारे कॉमन सवाल थे, तो मैंने 3 सवाल पिक कर लिए हैं। पहला सवाल ये होगा कि आपकी हड्डियों से क्लिकिंग साउंड आती है, रिस्ट से आती है, एल्बो से आती है, ये होगा। दूसरा होगा कि आप मतलब इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो, इतनी ट्रेनिंग कर रहे हो, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। तीसरा होगा न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। सो पहले आते हैं, अगर आपको क्लिकिंग साउंड आ रही है तो क्या करना है। रिस्ट से आप जब जब हिला रहे हो क्लिकिंग साउंड आ रहा है, एल्बो से आता है, शोल्डर से आता है, सो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है।
और मतलब अगर आप पुशअप भी करोगे ना, आप पुशअप, मैं एक बार क्या हुआ था, कैलेस्थेनिक करता था बचपन में, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी सुना रहा हूँ। कैलेस्थेनिक करता था, तब मेरे को जोश चढ़ा था कि मैं 100 पुशअप डेली मारूंगा। 100 पुशअप डेली मारना शुरू करा तो मेरे शोल्डर में आवाज़ें आने लगी थी, वो काफ़ी मिलने हैवी भी हो गया था क्योंकि नया नया शुरू करा था एंड जल्दीबाजी में मतलब जोश में ज़्यादा कर दिया। सो पहले आ गई क्लिकिंग साउंड, मैं बहुत डर गया कि यार क्लिकिंग साउंड से कुछ होता तो नहीं, ये तो अगर आप ज़्यादा सोचोगे ना तो प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। एंड ऐसा नहीं है क्लिकिंग साउंड को, ऐसा नहीं है आप इग्नोर करना, बट मैं क्लिकिंग साउंड के बारे में बता दूं, अगर आपको क्लिकिंग साउंड पेन के साथ आ रहा है तो ये सीरियस चीज़ है, फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाओ, ठीक है, बिल्कुल दिखाओ। बट अगर क्लिकिंग साउंड में, जैसे आप, ये आवाज़ आई माइक में आ रही होगी, आई होप, ये क्लिकिंग साउंड आ रही है, ठीक है, मेरी उंगली से आ रही है, आप कह रहे हो तो मेरी भी आती है उंगली से, पर रिस्ट से आती होगी, कहीं से भी आती है, पेन नहीं है ना, इसके साथ जीरो पेन है तो कोई चिंता नहीं है क्लिकिंग साउंड में। क्योंकि जब मैं साइड प्रेशर भी लगाता हूँ, कोई भी लगाता है साइड प्रेशर, कुछ भी करता है, कोई एक्सरसाइज करता है, बैक प्रेशर करता है, सो नया नया जब वो करता है ना, उसके 2-3 हफ्ते बाद जब उसके जॉइंट मतलब खुल जाते हैं, यहाँ पे फिर बबल फॉर्म होने लग जाते हैं, वो सब साइंस होती है, एंड उससे फिर यहाँ पे भी एल्बो में भी क्लिकिंग साउंड बनने लग जाते हैं, ठीक है, कोई चिंता नहीं है। सो ये था क्लिकिंग साउंड का। रिस्ट से आती है कोई चिंता नहीं है, एल्बो से आती है कोई चिंता नहीं है, अगर आप हाथ उठाते हो तब भी आपका क्लिकिंग साउंड आता है, कोई चिंता नहीं है, ठीक है। बट पेन नहीं आना चाहिए, डिस्कम्फर्ट उस पॉप में नहीं आना चाहिए, उसमें डिस्कम्फर्ट आ रहा है इसका मतलब है जॉइंट से जॉइंट अड़ रहा है एंड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं ज़्यादा वो नहीं होना चाहूँगा क्योंकि मैं फिजियोथेरेपिस्ट नहीं हूँ, सो मैं आपको बस सीधा वो बता रहा हूँ, पेन नहीं है कोई चिंता नहीं, पेन है तो फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाओ। नेक्स्ट है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रेन करते हो या फिर आप किसी ऐसे बंदे से आ रहे हो जो ट्रेन नहीं करता एंड वो आपको हरा देता है। सो ये प्रॉब्लम यार तब आती है, पहला तब आती है जब हम गलत ट्रेन करते हैं, ठीक है, ये सब फेस करते हैं, मैंने भी फेस किया, सब करते हैं। अगर आप गलत ट्रेनिंग कर रहे हो, अगर भाई देखो, खुद को सोचो, फोकस करो कि आप क्या गेम खेलते हो, क्या आपका टॉप रोल है, क्या आपका हुक है, कौन सा एंगल बढ़िया है, सुपनेशन एरिया बड़ा है, हुक बढ़िया है, क्या बढ़िया, वो सब सोचो एंड उसी हिसाब से फिर ट्रेनिंग लगाओ, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं है 10 एक्सरसाइज लगाने का, 3-4 एक्सरसाइज आमने सिंगले बहुत होती हैं, ट्रस्ट मी। एंड यही बात है, करेक्शन पे वर्क करो, हाथ खोल के मत खेलो, हुक खेलते हो, ये बहुत कॉमन चीज़ों पे ध्यान दो, बहुत कॉमन चीज़ों पे ध्यान दो, हम इग्नोर कर देते हैं एंड वही हमारी गलती होती है। मैंने इग्नोर करा था, मेरी गलती थी, बट फिर गाइडेंस में आया तो समझा एंड फिर गेम इम्प्रूव हो गया। सो ये सीन रहता है, सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। सो अपने को एनालाइज करो, खुद को एनालाइज करो, टिप्स एंड ट्रिक मत ढूंढो, बहुत बेसिक पे काम करो। टॉप रोल में हाथ का कैसे यूज़ करना है, रिस्ट को कैसे यूज़ करना है, अपने एंगल को कैसे मेंटेन करना है, ये सीखो। हुक में अगर आप नहीं हरा पा रहे किसी को तो ये सीखो कैसे कप करना है, शोल्डर पूरा क्लोज कैसे रखना है, फिर अटैक कैसे मारना है, ये छोटी छोटी चीज़ों पे ना ध्यान दो। एंड आप गलत एक्सरसाइज कर रहे हो, आप कहते हो बहुत एक्सरसाइज कर रहा हूँ फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे, शायद आप गलत एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर आप उस एक्सरसाइज को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे, शायद आप टॉप रोल ऐसे मारते होगे। मैंने बहुत लोगों की वीडियोस देखी है, वो टॉप रोल थोड़ा गलत मारते हैं, कुछ लोग बहुत गलत तरीके से टॉप रोल मारते हैं। सो उस चीज़, इन बहुत बारीकी चीज़ों को ठीक करो, फॉर्म सही से लगाओ। एंड एक और क्वेश्चन आ रहा था, मैं अपने दोस्त को कप नहीं कर पाता, मैं किसी को प्रोनेट नहीं कर पाता, इन सब की चीज़ें के प्रॉब्लम ये है। एक और चीज़, अगर आप सिर्फ इस भरोसे बैठे हो ना, बहुत सारे जो मेरे बिगनर भाई मेरा अराउंड हैं, जो मेरे क्लब में हैं, वो सोचते हैं हम हफ्ते में 2 बार पंजे खेलेंगे एंड वो इम्प्रूव करेंगे, नहीं होगे। अगर वंस आपको पंजे खेलने आ चुके हैं, आपको ट्रेनिंग कर आ चुके, तो अपनी वेट ट्रेनिंग पे ध्यान दो, अपने जिम में ध्यान दो, इस सब चीज़ों में ध्यान दो। सो ये मैं छोटी सी बता रहा हूँ, आगे वीडियो ले आऊँगा इन सब बातों में। ये कॉमन गलतियाँ हैं, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, बहुत बेस हैं, बट इन्हीं बेस पे आपकी बिल्डिंग खड़ी होगी कल को। सो इन बेस को पहले तैयार करो, फिर आपको कोई कुछ से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, फिर आप खुद को कैसे ट्रेन करना है सब आ जाएगा। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन पे। आपको पेन आता है, आपको तो क्या करना चाहिए, एज अ आर्म रेसलर आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए। एज एन आर्म रेसलर आपकी डाइट बॉडी बिल्डिंग वाली नहीं होनी चाहिए कि यार ये कट कर दो, वो कट कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। आपकी एज अगर 18 से कम है, आप जस्ट अभी बच्चे हो, स्कूल में हो, सो आपको कटिंग पे ध्यान नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको लगता है आप ओवरवेट हो, अगर आपको सच में लगता है और सच में हो ओवरवेट हो, तो थोड़ा सा जनरल फिटनेस में ध्यान दो, जॉगिंग, स्केपिंग, जो भी आप कर सकते हो, कार्डियो वो करो एंड अपनी ट्रेनिंग करो मस्त अपना। फिर जब आप कंपटीशन 1-2 खेलो, फिर 1-2 कंपटीशन खेलोगे तो आपको अपनी वेट कैटेगरी थोड़ी समझ आएगी कि हाँ मेरा वेट 92 है, मैं 2 किलो कम करके 90 आ सकता हूँ, मेरा वेट 72 है, मैं 2 किलो घटा के 70 खेल सकता हूँ। ये सब बात की बात है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, प्यारी ट्रेनिंग करो, फिर खाना खाओ। एंड न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं हो पाता तो आप सप्लीमेंट की तरफ जा सकते हो। कौन सी सप्लीमेंट की तरफ जा सकते हो? आप प्रोटीन की तरफ जा सकते हो। आप कहोगे स्पॉन्सर हो गया तो बेच रहा है,
नहीं, बट अगर देखो पूरा हो जाता है, ठीक है, अगर आप चाहो तो डाइट से बहुत आराम से पूरा कर सकते हो, ठीक है। नहीं होता तो आप प्रोटीन की तरफ बढ़ सकते हो। आप चाहो तो अब जॉइंट, अब देखो गेम हमारा आर्म रेसलिंग का मसल बिल्डिंग का ही नहीं है, हमारा गेम उसका भी है, जॉइंट एंड इन सब चीज़ों का भी है। सो आपको ग्लूकोसामाइन एंड इन सारी चीज़ों पे फोकस देना चाहिए। कोलेजन है, कोलेजन का आपने सभी सुनो, ये सब चीज़ आपने सुन रखी है बट कोई ध्यान नहीं दे रहा। ओमेगा 3, इन सब चीज़ों पे थोड़ा इन्वेस्ट करो। आप अगर बाहर का कचड़ा मचड़ा खाते हो, मोमोज वगैरह खाते हो, तो उससे पैसे बचाओ। 50 रुपये अगर आप 3 बार बचाओगे, 4 बार बचाओगे ना 50 रुपये, 4 बार अगर 50 रुपये बचाओगे, सो आपका महीने का 10 दिन का ग्लूकोसामाइन आ जाएगा। एंड एक एक टैबलेट भी लोगे, एक हफ्ते में भी एक टैबलेट लोगे ना, तो आपको बहुत अच्छी रिकवरी मिलेगी। सो ये सब के बारे में अच्छे से बात करेंगे। बट हाँ, मोमोज खा रहे हो, ये सब खा रहे हो, उससे बढ़िया अपनी मेडिकेशन एंड न्यूट्रिशन पे लगाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे जो कि आपने पूछे हुए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको कंपटीशन से पहले रेस्ट कितना लेना चाहिए। देखो सबके ऊपर डिपेंड करता है, बट एक कॉमन एक आंसर मैं दूंगा, 7 दिन पहले आप ले सकते हो। 7 दिन में भी अब आप 3 दिन को डिवाइड करो, 3 दिन में आप क्या कर सकते हो, अपना रिहैब वीहैब कर सकते हो, जो लाइट वेट ट्रेनिंग कर सकते हो, 3 दिन रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट कर सकते हो। रिहैब क्यों करना है, क्योंकि आपने हैवी ट्रेनिंग करी होगी, अगर आपने ढंग से ट्रेनिंग करी है, किसी कॉम्पिटिशन के लिए ढंग से ट्रेनिंग करी होगी, सो अब आपको 3 दिन आप लाइट वेट में ट्रेन करोगे, एकदम लाइट वेट होगा वो। ये सब चीज़ें मैंने अपनी कंपटीशन से पहले कैसे प्रिपेयर करना है उस पर डिस्कस करी हुई है, सो आप जाके देख सकते हो। सो एक और क्वेश्चन है, कनेक्शन नहीं बनता। कनेक्शन इसलिए नहीं बनता क्योंकि आप टेबल पे तो पंजे डाल रहे हो, बट आप जब एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज उस माहौल में नहीं कर रहे जैसे आप टेबल पे ही खेल रहे हो, ठीक है। ट्रेनिंग वैसे ही करो जो आप टेबल पे अप्लाई करने वाले हो, ठीक है। ये बहुत बड़ी टिप है, इसको थोड़ा और एक बार सुनना एंड ध्यान से सोचना। वही ट्रेनिंग करो जो आप टेबल पे लगाने वाले हो, ठीक है। सो एक क्वेश्चन है, आई वांट हैव अ आर्म रेसलिंग मैच विद यू, बाय द वे लव फ्रॉम पाकिस्तान। सो बहुत सारे मेरे भाई हैं यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, सो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से। सो आई लव यू गाइज, थैंक यू फॉर द सपोर्ट। एंड स्टार्टिंग से मेरे जो भाई हैं मतलब सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। और हाँ भाई, जल्दी मैच करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामने वाले की रिस्ट बड़ी है और मेरी रिस्ट छोटी है, सो उसे मैं कप नहीं कर पाता, क्या करें। सो यार ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आप में से कोई पूछ रहा है कि अगर उसका हाथ लंबा है, लॉन्ग है, बड़ा है, सो मैं उसे प्रोनेट कैसे करूँ, कप कैसे करूँ। यार देखो एक चीज़ मैं आपको समझाऊँ, आप पता है कैसे मैच कर रहे होते हो। कोई 60 kg का प्लेयर 90 kg के प्लेयर से हार जाता है, वो सोचता है कि यार ओ शिट, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। अपनी एक होता है ना, आर्म रेसलिंग में कैटेगरीज क्यों बनी है, हर स्पोर्ट में कैटेगरी क्यों बनी है, क्योंकि वेट कैटेगरी से क्या होता है ना, एक तरह से आपके सेम लेवल के हाइट के प्लेयर आते हैं, या फिर नहीं आते तो एटलीस्ट सेम फिजिकल अपीयरेंस के प्लेयर आते हैं। बस कभी कभार ये हो जाता है यार, आपका हाथ थोड़ा बहुत ज़्यादा ही छोटा होगा एंड सामने वाले का बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग आर्म्स ये सब होगा, ठीक है। वो बहुत कम चांस होते हैं, बट वो चीज़ भी कहीं ना कहीं मैनेज हो जाती है अगर सेम कैटेगरी है। सो अगर आप कॉम्पिटिशन में जब तक ऐसे बंदे को फेस नहीं करते ना, कोई जेनेटिक फ्रीक, बिल्कुल ही जेनेटिक फ्रीक आ गया, उसका वेट भी कम है एंड हाथ बहुत ही बड़े हैं, सो वो एक प्रॉब्लम है। बट अगर आप स्कूल में किसी से हार जाते हो, सो उसमें ऐसा दुख ही मत हुआ करो। प्रैक्टिस में हार जाते हो तो कोई दुख मत लिया करो अगर आपका वेट कैटेगरी का प्लेयर नहीं है। अब ऐसा नहीं है मैं लोगों को बहुत वो कर रहा हूँ, मतलब कि आप में मोटिवेशन ही नहीं आनी चाहिए, बट जिसमें आपको एक्नॉलेज कर रहा हूँ क्या होता है प्रोफेशनल मैच में ना, जो एक प्रोफेशनल मैच होता है उसमें हमारी वेट कैटेगरी होती है, इस बात का ध्यान रखो और डिमोटिवेट मत हो एंड खुद पे काम करो। तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन कि कितने टाइम हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, एंड यहाँ पे भाई ने पूछा है कि फोरआर्म की एक्सरसाइज लगानी चाहिए। एंड अभी भी लाइक शायद लोगों को ये वो है कि फोरआर्म की एक्सरसाइज लगाने से हम आर्म रेसलिंग में स्ट्रॉन्ग होते हैं, नहीं होते। आप फोरआर्म की एक्सरसाइज, शायद आप ये सब सोच रहे हो फोरआर्म बड़ा होगा तो आप ज़्यादा जान लगा पाओगे। गाइज, आर्म रेसलिंग की एक्सरसाइज करने से फोरआर्म बड़ा हो जाता है, फोरआर्म को बड़ा करने से आप आर्म रेसलिंग में अच्छे नहीं होते। समझे क्या बोला मैंने? आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग करने से आपका फोरआर्म बड़ा हो जाता है, फोरआर्म बड़े से आप आर्म रेसलिंग में नहीं जीतते हो, ठीक है। ये अब समझो आप, ठीक है। एंड अब ट्रेनिंग कितने बार करना चाहिए, मैं इसका थोड़ा आंसर कर देता हूँ। आप चाहो तो 2 दिन भी कर सकते हो, 3 दिन भी कर सकते हो, 4 दिन भी कर सकते हो, बट एज अ बिगनर आपको 2 या 3 दिन करनी चाहिए एंड प्रॉपर करनी चाहिए। पूरे हफ्ते का प्लान नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि एक जो 3-4 मसल जो होती है ना, 3-4 जो बोन्स एंड जॉइंट होते हैं, वो सारी एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट यूज़ हो ही रहे होते हैं। जो कि एक यहाँ पे ब्रेकियालिस, यहाँ पे आपको पेन भी आ रहा होता है इसलिए, एंड यहाँ पे एक मतलब ये जो 3-4 जॉइंट्स होते हैं, मतलब जॉइंट तो नहीं, टेंडन जो होते हैं ना, वो यूज़ हो रहे होते हैं। सो इसीलिए 3 दिन ट्रेन करो,
प्रॉपर करो एंड पूरा वो मत करो, मतलब फिर आपका हाथ रिकवरी नहीं होगा अगर आप पूरा हफ्ता ट्रेन करोगे। फिर आप कहोगे लाइट ट्रेन कर लूँ, लाइट वेट भी ट्रेन नहीं करना। 3 दिन अच्छे से ट्रेन करो, बाकी दिन कैलेस्टिक करो, जिम में जाओ, वो आपकी मर्जी है, वो आपको हेल्प करेगा, वो आपका मसल बिल्ड करेगा एंड आपकी मतलब जिसे कहते हैं ना मसल जब स्ट्रॉन्ग होगी तो आपके जॉइंट पे भी उतनी इंजरी नहीं आएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच प्रोटीन डू यू टेक एज एन आर्म रेसलर। सो यार देखो, आर्म रेसलिंग में उतनी बात प्रोटीन को महत्व मतलब देते हुए दिखता नहीं है, मतलब ऐसा लोग कोलेजन की बात कर रहे हैं, ग्लूकोसामाइन की बात कर रहे हैं, बट प्रोटीन भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पे अच्छा शायद मेरी बात हो रही है, मेरी बात हो रही है कि मैं कितना प्रोटीन लेता हूँ एज एन आर्म रेसलर। एज एन आर्म रेसलर आपको जो जनरल एडवाइस तो यही रहती है हमारी, 1.2 ग्राम ऑफ योर बॉडी वेट से लेके 1.5 ग्राम ऑफ योर बॉडी वेट यही होती है। एंड अगर आप कटिंग पे हो तो 2 ग्राम 2g प्रोटीन लेना चाहिए। बट मैं सच्ची बताऊं तो यार मैं वही करता हूं, जैसे आपको पता है इंडियन फैमिली में क्या होता है, खाना बनता है हमारा, सब्ज़ी होती है, रोटी होती है, एंड अगर मुझे कुछ कमी लगती है कि मील में प्रोटीन कम है, सो मैं कुछ सप्लीमेंट फूड्स ले लेता हूं, जैसे सोया यूज़ कर लिया, सोया चंक यूज़ कर लिया। वैसे तो कहते हैं वो थोड़ा अड़बड़ गड़बड़ होता है, मतलब अच्छा नहीं होता, बट यही है। और चीज़ें दही यूज़ कर ली, डेयरी प्रोडक्ट्स का काफ़ी अच्छे से यूज़ करता हूँ मैं अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, जो कि आपकी जॉइंट को भी अच्छे से मतलब आपकी जॉइंट हेल्थ काफ़ी अच्छी होती है डेयरी प्रोडक्ट्स, इसलिए मैं आपको रेकमेंड भी करता हूँ। सो अगर आप बच्चे हो, अगर आप नहीं कर पाते अफोर्ड, सो एक बहुत अच्छा तरीका है, आपको दूध ये सब दही वही खाना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अवॉइड कर रहे हो। डेयरी प्रोडक्ट बहुत अच्छी चीज़ है, मैं खुद रेकमेंड कर, एंड इससे आपका प्रोटीन इंटेक भी पूरा होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ड्रीम मैच। या ड्रीम मैच मतलब मैंने एक सोचा है, मतलब काफ़ी आप बोलोगे क्या क्या बातें कर रहा है, बट मैंने ना एक बार मैं डेविन लैरेट की स्टोरीज देख रहा था, मैं सर की स्टोरीज देख रहा था। सो मैंने देखा ऑर्डिन लैरेट हैं, तो उनका वो भी 19 के हैं एंड वो मेरे से 2 महीने बड़े हैं, वो उनका बर्थडे फरवरी में आता है। सो मैं चाहूँगा अगर ग्रो हो गया तो कभी ना कभी वर्ल्ड लेवल पे मेरे को उनसे मैच ज़रूर करना है, एंड फिर देखते हैं क्या होगा, क्योंकि उनकी एज भी 19 है, मेरी भी 19 है, फिर क्या फ़र्क पड़ता है, उनके जेनेटिक्स काफ़ी अच्छे होंगे, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं अपना पूरा दूंगा, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, देखते हैं फिर क्या होगा। अभी तो वैसे कुछ ऐसा है नहीं अभी, क्योंकि एंड वो भी कोई अभी तक वॉफ चैंपियन वगैरह नहीं है, ठीक है। सो मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि उन्होंने जस्ट आर्म रेसलिंग शुरू करी, मतलब पंजे तो वो बचपन से लड़ा रहे हैं अपने पापा, मतलब उनके पापा मतलब हैं गोट वोट हैं, तो वो तो है, वो सब सीन है, बट एक सीरियस ट्रेनिंग वो अभी कर रहे हैं। सो अभी का तो पता नहीं, लेकिन देखते हैं फ्यूचर में शायद हो सकता है, अगर मैं कभी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँगा ना, अगर मैं एक अच्छे लेवल पे पहुँच जाऊँगा, काफ़ी अच्छे लेवल पे वॉफ वगैरह जैसे वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन ऐसे खेल चुका हूँगा ना, सो मैं ज़रूर ऑर्डिन लैरेट को कॉल आउट करूँगा, अगर कोई उन तक ये मैसेज पहुँचाए ना, सो मैं कॉल आउट करूँगा एक दिन, ठीक है। सो ठीक है, आप कहोगे ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है, बट देखते हैं क्या होगा, मेरे को भी खुद पे भरोसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैव भाई की तरफ से, आर्म रेसलिंग में खुद को कहाँ देखता है, मेंशन माय नेम टू। बिल्कुल कैव भाई, एंड बहुत लोगों ने पूछा था कि आप अपने आप को 2 साल में कहाँ देखते हो। मैं यार अपने आप को ना, मतलब 2 साल तो बहुत ज़्यादा हो गया, मैं अपने आप को 1 साल में, मैं जिस भी एक तो यार मेरे को मेरी वेट कैटेगरी का समझ नहीं आ रहा, आप बोलोगे भाई तू क्या करता है, बट मैंने आज से जब मैं 17 साल का था, 18 का होने वाला था, तब मैंने कहीं ना कहीं आर्म रेसलिंग शुरू करी थी। तब मेरा वेट 68-67 था, ठीक है। मैं बास्केटबॉल खेलता था, बहुत बास्केटबॉल खेलता था, वेट बहुत कम था। तब मैंने शुरू करा था, 70 kg में था मैं, एंड उसके बाद मेरी कब 75 kg वेट कैटेगरी होगी, 80 kg वेट कैटेगरी होगी, अब 85 kg वेट कैटेगरी, अब 90 पहुँचने वाली है, बट इसे मैं कंट्रोल कर लूँगा, इसे देखते हैं। बट अभी 1-2 साल में तो मतलब बॉडी ग्रो हो रही है, सो देखते हैं कहाँ मेरा वेट जाता है, कहाँ मैं कंफर्टेबल होता हूँ, फिर उस हिसाब से उस कैटेगरी में मैं चाहूँगा कि मैं टॉप में रहूँ, मतलब अब चलो ज़्यादा ईगो ना रख के टॉप 3 में होऊंगा, मतलब ऐसा मैं, बट मेरा ड्रीम तो वही है कि मैं जिस भी कैटेगरी में जाऊँ 2025 में मैं उसमें 1 नंबर पे रहूँ, मतलब फर्स्ट नंबर पे रहूँ। बहुत बड़ी चीज़ बोल रहा हूँ, बट हाँ मैं ये अपनी पूरी कोशिश करूँगा, बट देखते हैं क्या होगा, 2025 ही बताएगा मेरा क्या होगा, ठीक है। बट मैं अपनी तरफ से पूरा दे रहा हूँ, मैं आप सबको बिल्कुल भी लेट डाउन नहीं करना चाहता। आई नो बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता जब कोई मतलब आपका हारता है, मतलब आप देखते हो यार इसको तो मैं देखता हूँ ये हार गया, अच्छा नहीं लगता। सो देखते हैं क्या होगा, बट डोंट फिकर, मतलब मेरी टेंशन मत लो,
अच्छा ही करूँगा बस, अब देखते रहो मैं क्या करूँगा मतलब पता नहीं क्या करूँगा। सो यही थे आज के क्वेश्चन, बहुत खतरनाक क्वेश्चन लोगों ने पूछे हुए हैं। एक और लेता हूँ। ब्रो, आर्म रेसलिंग में सेंटर का क्या मतलब होता है? यार सेंटर का मतलब मेरे भाई, जब हम हाथ रखते हैं ना, ये पैक देख रहे हो, आई होप पैक आ रहा हो। सो ये 2 पैक होते हैं पकड़ने वाले। जब ये हाथ एकदम बीच में होता है ना, इसे सेंटर कहते हैं, ये सेंटर पोजीशन है। अब यहाँ जो होल्ड कर लेता है उसे कहते हैं वो सेंटर डोमिनेट कर रहा है, ये बेसिकली इसका मतलब है। और बहुत खतरनाक अतरंगी क्वेश्चन पूछे हुए हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि आपके फादर क्या करते हैं? सो एक थोड़ी सी मेरी विनती भी है आप लोगों से। सो पहले मैं बताया तो मेरे फादर क्या करते हैं, वो ग्राफिक डिज़ाइनर है एंड वो थोड़े पार्ट टाइम जॉब भी कर लेते हैं, ठीक है। सो एंड मेरी जो मॉम है, अगर मेरी मॉम की रिक्वेस्ट पे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। मेरी मॉम एक्चुअली 4-5 साल से पैरालाइज हैं एंड उनको स्पाइन में ट्यूमर हुआ था। सो अगर आपके किसी भी नोन में किसी को स्पाइन ट्यूमर या स्पाइन से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ हुई हो जिन वजह से वो पैरालाइज या कुछ भी हुए हो, सो अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे ना, हमें काफ़ी मतलब अच्छा लगेगा। मॉम कह रही थी, मतलब हमें भी थोड़ा, क्योंकि वो कह रही थी जब तेरे को इतने लोग जानते हैं तो यूज़ क्यों नहीं करता, मतलब पूछता क्यों नहीं उनसे मेरे बारे में, क्योंकि मेरी मॉम भी बहुत परेशान है, हम भी परेशान हैं, मैं भी परेशान रहता हूँ। बट वो मतलब पैरालाइज है, बेड रेस्ट पे हैं। सो वो मूव नहीं कर सकते अपने, मतलब पूरे, मतलब चल बल नहीं सकते। एंड डॉक्टर कहते हैं टाइम लगेगा, बट हमें खुद नहीं समझ आ रहा कितना टाइम लगेगा। सो अगर आपके उसमें कोई भी है जिनको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है, किसी नानी, दादा या किसी से आप ऐसे कोई भी है, मतलब किसी के पास कोई भी स्टोरी है ऐसी स्पाइन ट्यूमर रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी कहते हैं रेयर चीज़ है, मतलब मैंने तो गूगल पे इतना ढूंढा मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। सो अगर कुछ है तो आप कमेंट में अपनी स्टोरी बताओ, कोई न्यूरोसर्जन, कोई भी कुछ रिलेशन है, कुछ किसी को कुछ भी नॉलेज है ना, सो बताना, क्योंकि यहाँ पे मेरी नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट देखते हैं, आप बताना। सो मैं आपकी नॉलेज में बात डालना चाहता था, अगर कोई भी दोस्त है सो आप बता के कमेंट में अपनी स्टोरी शेयर करना, उन बंदे की स्टोरी शेयर करना जिसने इस चीज़ से रिकवर करा है, स्पाइन ट्यूमर से रिकवर करा है। सो यही थी आज की वीडियो, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आपने बहुत सपोर्ट दिखाया है, मेरे मॉम डैड का आशीर्वाद, गॉड का आशीर्वाद, आपका सपोर्ट, मेरे भाई हाँ मतलब वही। सो मेरे भाई का सबका सपोर्ट है, मेरे बड़े भाई का भी सपोर्ट है और सबका सपोर्ट है। एंड सो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। काफ़ी अच्छा कंटेंट मैं लाने वाला हूँ, मैं स्टेज पे आने वाला हूँ, ऐसी मैं आपको एंटरटेन करता रहूँगा। दिस मीन्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट। कोई डाउट वोट हो, कुछ डिमांड हो ना, नीचे कमेंट में लिखना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी।